तुम यहाँ भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने मस्जिदों को ढकने पर केंद्र और यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि हम भारत को अपना वतन मानते रहेंगे। बता दें कि AIMIM प्रमुख ओवैसी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने मस्जिदों को ढके जाने के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे लोग डरपोक थे जो पाकिस्तान चले गए, लेकिन यहाँ रहने वाले मुसलमान बहादुरों की संतान हैं और भारत को ही अपना वतन मानते हैं। हैदराबाद में एक जलसे को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उनके आत्मसम्मान को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर डर लगता है तो नमाज मत पढ़ो, घर में ही बैठ जाओ। कोई कहता है कि जैसे मस्जिदों को ढक दिया गया है वैसे ही तुम भी अपने सिर को ढक लो। कोई कहता है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो मुसलमानों को बंगाल से निकाल देंगे, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि वे लोग डरपोक थे जो पाकिस्तान चले गए, लेकिन हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं रहेंगे। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहाँ भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा, यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे, मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए कराम से, मशाइखीन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक पिक्चर आई, मैं आरएसएस से और खास तौर से वजीर आजम से और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, छत्रपति संभाजी को बदतरीन अल्फाज किसने इस्तेमाल किए थे? सावरकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गोलवालकर अपनी बंच ऑफ थॉट्स में। अगर मैं बोलूंगा तो ये टीवी चैनल वाले रोजा खोलने से पहले मेरे को बताएंगे, अरे क्या बोल दिया आप। उन्होंने क्या बोले मालूम इनको तो, क्या वजीर आजम मुत्तफिक है? क्योंकि वजीर आजम बोले अच्छा पिक्चर है। जो उन्होंने गोलवालकर को अपना गुरु कहा, तो गोलवालकर ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ जो बात कही थी, क्या उसको काबिल कबूल है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप खत्म कर दो। 15 अगस्त 47 को मस्जिद, खानखा, दरगाह, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो था, हमने कानून बनाया वो वही रहेगा। अब मालूम हो गया
कि इनकी नीयत क्या है। कब्रिस्तान को लेना है खबरों को तोड़कर, दरगाहों को लेना है खबर को तोड़कर। याद रखो बोलने वालों, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बादशाहों से आबाद नहीं, वो अल्लाह के करम से आबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज को समझिए आप, मुत्तहिद रहिए। अरे त्योहार मनाना, हमारे हिंदू भाई होली भी मनाते, बल्कि हसरत मोहानी तो होली मनाते थे। उनका चॉइस है। देखिए मर्जी जो है ना, चॉइस, ये भारत के आईन में फंडामेंटल राइट है। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है उसे बताइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।